भारत वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच पांचवा टेस्ट मुकाबला का आज पहला दिन का पूरा रोमांचक हाईलाइट वीडियो आप सभी को दिखाएंगे। भारत टीम के खतरनाक और विस्फोटक बल्लेबाज विराट कोहली, शुभमन गिल और ऋषभ पंत, नीतीश कुमार रेड्डी का आया तूफान, ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजों की उड़ा दी धज्जियां। 2 विकेट गिरने के बाद ऐसी खतरनाक बल्लेबाजी कर दी कि ऑस्ट्रेलिया गेंदबाज जो है देखते रह गए। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल के आउट होने के बाद शुभमन गिल और विराट कोहली ने मोर्चा संभालते हुए ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाजों की धज्जियां उड़ाने लगे। विराट कोहली और शुभमन गिल के बल्लेबाजी देखकर आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपको भी अपने आंखों पर भरोसा नहीं होगा कि ऐसी खतरनाक बल्लेबाजी कर दी। 5वें टेस्ट मुकाबले के पहले इनिंग में भारतीय बल्लेबाजों ने ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजों पर जमकर बरसे, जिसको देखकर ग्राउंड में बैठे सभी दर्शक भारत माता की जय जयकार लगाने लगे। अगर आप भी भारत से हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइब करके भारत माता की जय जरूर लिखिएगा। भारत वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का 5वां टेस्ट मुकाबला बेहद रोमांचक था। मुकाबला करो या मरो का हो चुका था। 5वां टेस्ट मुकाबला भारत हर हालत में जीतना चाहती थी, क्योंकि 5वां टेस्ट मुकाबला भारत टीम जीतती है तो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जो है बराबर हो जाएगी। भारत वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच 5वां टेस्ट मुकाबला का रोमांचक हाईलाइट वीडियो आप सभी को दिखाएंगे कि आखिरकार 5वां टेस्ट मुकाबला को भारत टीम के खिलाड़ियों ने ऐसा चमत्कार कर दिया कि ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजों की परखच्चे उड़ा दिए, पूरे के पूरे टीम को ताश के पत्ते की तरह बिखर के रख दिया। ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी कर दी कि ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने लगे। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों में पूरी तरह से खलबली मच गई। ऑस्ट्रेलिया गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते गिड़गिड़ाते नजर आए। भारत वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के 5 मैचों का सीरीज का ये 5वां मुकाबला खेला गया। पहला टेस्ट मुकाबला भारतीय टीम ने 295 रन से जीता था, जिसका कप्तान जसप्रीत बुमराह कर रहे थे और उनका गेंदबाजी भी कमाल का था। और बल्लेबाजी की बात किया जाए तो यशस्वी जायसवाल ने कमाल की बल्लेबाजी करते हुए शतक जड़ दिए थे और उनका साथ देते हुए विराट कोहली ने भी एक कमाल की बल्लेबाजी करते हुए शतक जड़े थे। वही दूसरा टेस्ट मुकाबला की बात किया जाए तो दूसरे टेस्ट मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने पलटवार करते हुए भारतीय टीम को 10 विकेट से हरा दिए थे, जिसका कप्तान रोहित शर्मा कर रहे थे और इंडिया के बल्लेबाज जो ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजों के सामने टिक नहीं पाए और भारतीय टीम को बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा। वहीं तीसरा टेस्ट मुकाबले की बात किया जाए तो तीसरा टेस्ट मुकाबला बरसात के कारण ड्रॉ हो गई थी। तीसरा टेस्ट मुकाबले में बारिश जो है खलबली मचाई हुई थी और खलबली मचाने के कारण जो है ना तो इंडिया टीम इस मैच को जीत पाई, ना ही ऑस्ट्रेलिया टीम, बल्कि ये मैच जो है ड्रॉ हो चुकी थी। वहीं चौथा टेस्ट मुकाबला की बात किया जाए तो चौथा टेस्ट मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी और अंपायर की चीटिंग की वजह से भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि यशस्वी जायसवाल जो 84 रनों का पारी खेलकर क्रीज पर बने हुए थे, उनको जो है अंपायर ने गलत आउट दे दिए थे, जिस वजह से भारतीय टीम को वो मैच हार का सामना करना पड़ा। 5वां टेस्ट मुकाबले की बात किया जाए तो 5वां टेस्ट मुकाबला टॉस जीतकर 5वां टेस्ट मुकाबले की बात किया जाए तो 5वां टेस्ट मुकाबले में आज कप्तान रोहित शर्मा नहीं खेल रहे थे और वो जो है आराम करने का निर्णय लेते, जिस वजह से भारत टीम की कप्तानी का जिम्मा संभालते हैं जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह जो है टॉस करने जाते हैं। टॉस करने जाने के साथ ही वो जो है टॉस की बाजी जीत कर जसप्रीत बुमराह जो है पहले बल्लेबाजी करने का फैसला करते हैं। भारतीय टीम की तरफ से ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल आते, क्योंकि रोहित शर्मा 5वें टेस्ट मुकाबले में नहीं खेल रहे थे, जिस वजह से आज जो है केएल राहुल को ओपनिंग करने का मौका मिलता है। ओपनिंग करने आने के साथ ही यशस्वी जायसवाल जो है मिचेल स्टार्क के पहले ही ओवर से चौकों से शुरुआत करते हैं। ओवर की तीसरे गेंद पर एक चौका जड़ देते हैं और आज जो यशस्वी जायसवाल सोच कर आए थे कि चौथा टेस्ट मुकाबले में जिस तरह से उनसे बेईमानी किया गया था उसका पूरा का पूरा बदला 5वें टेस्ट मुकाबले में लेंगे और बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे। साथ ही उनका साथ दे रहे थे केएल राहुल, जो कि सिंगल डबल से अपना काम चला रहे थे। लेकिन भारतीय टीम विस्फोटक शुरुआत करने ही लगे थे कि भारतीय टीम को एक बहुत बड़ा झटका लगता है केएल राहुल के रूप में, जो कि 5वें ओवर में मिचेल स्टार्क के बॉल पर कैच आउट हो जाते हैं 4 रन के स्कोर पर। और ये एक बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि केएल राहुल जो कि एक बेहतरीन बल्लेबाज माने जाते हैं और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ काफी बेहतरीन बल्लेबाजी भी कर चुके थे। उसके बाद यशस्वी जायसवाल का साथ देने के लिए क्रीज पर आते हैं शुभमन गिल, जो कि एक बेहतरीन बल्लेबाज हैं। शुभमन गिल जो आज ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजों के ऊपर जमकर बरसने लगते हैं, ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने लगते हैं, एक के बाद एक चौकार छक्कों की बारिश करने लगते हैं। शुभमन गिल एक तरफ धमाल मचा रहे थे, लेकिन यशस्वी जायसवाल जो उनका साथ छोड़ देते हैं और 17 रन के स्कोर पर भारतीय टीम का दूसरा विकेट यशस्वी जायसवाल के रूप में गिर जाती है। भारतीय टीम को एक बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि यशस्वी जायसवाल इस सीरीज में पूरे फॉर्म में नजर आ रहे थे। चौथे टेस्ट के पहले पारी में 82 रन और दूसरे पारी में 84 रनों का पारी खेलकर इंडिया टीम को एक बेहतरीन शुरुआत दे चुके हैं। उसके बाद शुभमन गिल का साथ देने के लिए भारतीय टीम के रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले विराट कोहली आ
जाते हैं और विराट कोहली, यशस्वी जायसवाल जो ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने लगते हैं। एक के बाद एक ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों पर प्रहार करने लगते हैं, चौकर छक्कों की बारिश करने लगते हैं। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज भारतीय बल्लेबाजों के सामने अपने घुटने टेक दिए थे। वे सोच में पड़ गए थे कि कैसे इन दोनों बल्लेबाजों को तोड़ा जाए, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को कोई तोड़ नहीं मिल रही थी। भारतीय बल्लेबाज उन पर जमकर बरस रहे थे। खास करके विराट कोहली आज अलग ही अंदाज में नजर आ रहे थे। ऐसे बैटिंग कर रहे थे मानो वो रन मशीन लग रहे थे। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के परखच्चे उड़ाने में वो कोई कसर नहीं छोड़ रहे। शुभमन गिल जो ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाजों पर जमकर बरसने लगे। ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज उनके सामने टिक नहीं पा रहे थे, लेकिन भारतीय टीम को एक बहुत बड़ा झटका लगता, वो भी स्पिन गेंदबाज के कारण। शुभमन गिल ऑस्ट्रेलियाई स्पिन गेंदबाज नथन लायन के बॉल पर कैच आउट हो जाते हैं। भारतीय टीम का तीसरा विकेट 57 रन के स्कोर पर गिर जाती है। शुभमन गिल के आउट होने के बाद विराट कोहली का साथ देने विस्फोटक बल्लेबाज ऋषभ पंत क्रीज पर आते हैं। आने के साथ ही विराट कोहली और ऋषभ पंत जो ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों पर जमकर बरसने लगते हैं। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने लगते हैं, एक के बाद एक चौकर छक्कों की बारिश करने लगते हैं। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज भारतीय बल्लेबाजों के सामने अपने हथियार डाल चुके थे। उनको समझ नहीं आ रहा था कैसे इन बल्लेबाजों को आउट किया जाए, कैसे इन बल्लेबाजों को रोका जाए। भारतीय बल्लेबाज आज ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को ताश के पत्ते की तरह पूरी तरह से बिखर के रख दिए। विराट कोहली वो आंधी वो तूफान लगने लगे थे। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के सामने जो हवा की झोंकों की तरह विराट कोहली के सामने उड़ गए। ऋषभ पंत भी विराट कोहली का साथ देते हुए ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को पूरी तरह से बैकफुट में डालने की कोशिश करते हैं और चौका और छक्कों की बारिश करने लगते हैं। ऐसे बल्लेबाजी कर रहे थे मानो ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। भारतीय बल्लेबाज ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों पर कहर बरपाने के लिए पूरी तरह से तैयार थे और पूरी तरह से वॉशिंग पाउडर निरमा की तरह उनको धोने लगे थे। भले ही भारतीय टीम की शुरुआत बेहतर नहीं रही, उसके बाद जो जिस तरह से पलटवार करते हुए भारतीय बल्लेबाजों ने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाई, वो कमाल की थी। भारतीय मिडिल ऑर्डर ने कमाल की बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों पर कहर बरसाने लगे। वो आंधी वो तूफान की तरह बल्लेबाजी करने लगे, जिसमें ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज जो हवा के झोंकों की तरह उड़ के चले गए। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को समझ नहीं आ रहा था कैसे भारतीय मिडिल ऑर्डर को आउट किया जाए, क्योंकि इनके सामने उनके हर एक ध्रुव का इक्का फेल होती हुई नजर आ रही थी। खास करके विराट कोहली और ऋषभ पंत ने जो पारी खेली, उसको लेकर जो है ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज जो है पूरी तरह से शौक हो गई। किस तरह से ये बल्लेबाज जो आज बल्लेबाजी कर रहे हैं, ना तो वे रन रोक पा रहे थे, ना ही विकेट ले पा रहे थे, जिस वजह से ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों में खलबली सी मच गई थी। ऋषभ पंत आने के साथ ही पेट्स कमिंग के ओवर में चौका और चौका जड़ने लगते हैं और काफी बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे। उनका बल्लेबाजी देखकर ऐसा लग रहा था कि आज वो अलग ही मूड में है और ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की जमकर कुटाई करने वाले। भारतीय मिडिल ऑर्डर ने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज अड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे, लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ी को रोक नहीं पाते। भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर एक दूसरे का साथ निभाते हुए ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के परखच्चे उड़ा रहे थे। विराट कोहली और ऋषभ पंत का बल्ला मैदान पर जमकर गरज रहा था। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज थर थर कांप रहे थे। ऐसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी को देखकर ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज अपने घुटने टेक दिए और उनको समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार किस तरह से गेंदबाजी किया जाए। भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज मैदान पर जमकर कहर बरपा रहे थे और मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। भारतीय टीम की ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी को देखकर ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के परखच्चे उड़ गए। विराट कोहली और ऋषभ पंत ने मैदान पर तबाही मचा दी। एक के बाद एक चौका छक्कों की बारिश करते हुए अपना अर्धशतक भी ठोक दिए। पहला विकेट 11 रन में, दूसरा विकेट 17 रन में, तीसरा विकेट 57 रन में भारतीय टीम के गिरने के बाद जो है जिस तरह से पलटवार किया है, उसको देखकर ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों में पूरी तरह से खलबली मच गई। वहीं विराट कोहली भी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए और 72 रन के स्कोर पर आउट होकर पवेलियन लौट गए। उसके बाद ऋषभ पंत का साथ देने के लिए रविंद्र जडेजा आते हैं। रविंद्र जडेजा और ऋषभ पंत जो है कमाल की बल्लेबाजी करने लगते हैं। विराट कोहली आज पूरे लय में नजर आ रहे थे, लेकिन उनका 17 रन के निजी स्कोर पर उनका आउट होना एक बहुत बड़ा झटका था भारतीय टीम के लिए। लेकिन रविंद्र जडेजा आने के साथ ही बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। ऋषभ पंत और रविंद्र जडेजा विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए नजर आए। एक के बाद एक बल्लेबाजों की धुलाई करना शुरू कर दिए थे। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की परखच्चे उड़ाने लगे थे। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज इनके सामने अपना घुटने टेकने पर मजबूर हो रहे थे। ऐसा बल्लेबाजी कर रहे थे मानो ये टॉप ऑर्डर के बैट्समैन हैं। टॉप ऑर्डर के बैट्समैन कुछ खास कमाल नहीं कर पाए, लेकिन मिडिल ऑर्डर के बैट्समैनों ने काफी कमाल के बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम के लिए पलटवार कर दी। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज इनके बल्लेबाजी देखकर चीखने चिल्लाने लगते हैं, क्योंकि टॉप ऑर्डर बैट्समैन को जल्दी आउट करने के बावजूद मिडिल ऑर्डर बैट्समैन को क्यों आउट कर नहीं पा रहे थे, क्यों उनके सामने घुटने टेक रहे थे। मिडिल ऑर्डर बैट्समैन ने धुलाई करना शुरू कर देते हैं और ऐसे धुलाई करते हैं मानो ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की परखच्चे उड़ने लगते हैं। भारतीय बल्लेबाज ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को तहस नहस करके छोड़ते हैं। रविंद्र जडेजा और ऋषभ पंत की जोड़ी ने भारतीय टीम को एक बड़ी शुरुआत देने में सफल साबित होने लगती है। एनके रेड्डी भी कमाल की बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने लगते हैं। एनके रेड्डी ऐसे लग रहे थे जैसे
चौथे टेस्ट मैच के पहले पारी में खेल रहे हैं, वैसे ही आज भी कमाल के बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए हवा की झोंकों की तरह, ताश के पत्तों की तरह बिखर के रख देते।